हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं ये लेक्चर आपके लिए उर्दू में रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आज हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि मेटाफिज़िक्स से रिलेटेड कि ये तमाम चीज़ें मैंने बेसिकली 2008 में स्टडी करना स्टार्ट की और मुझे फिर लगा कि ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, इस पर वर्किंग करनी चाहिए। तो डेली बेस पे मैं जो है वो काफ़ी बुक्स स्टडी करती रही हूँ तकरीबन 3 साल तक। और उसके बाद मेरी काफ़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिसेस हो गई थी। तो 3 साल तक बुक्स को स्टडी की है। 2008 की मैं बात बता रही हूँ, 2008 से 2011 तक। तो 3000-4000 समथिंग बुक्स मेटाफिज़िक्स रिलेटेड मैंने जो है वो पढ़ी। ठीक है। देन उसके बाद एवोल्यूशन का टाइम आ गया। जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुई 2011 में, देन माय लाइफ गोज़ टू द बैकवर्ड। ठीक है। जब एवोल्यूशन होती है या रेवोल्यूशन होती है आपकी, और जब आपकी अवेकनिंग और असेंशंस होती हैं तो आपकी लाइफ ट्रैप में चली जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और लाइफ बिल्कुल ट्रैप में चली गई 2011 से और 2017 तक, मतलब 7 साल, 7 साल 8 साल। तो इस ट्रैप में मैंने बहुत कुछ सीखा और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हो रही थी मेरी लाइफ में और आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मुझे इस जर्नी में पता लगा। तो इसी वजह से जो है मैं ये तमाम नॉलेज जो है वो फैलाना चाह रही हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इस हवाले से। वैसे तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड वो होता है जहाँ आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बिल्कुल जागे हुए होते हैं और आप अपने कॉन्शियस में होते हैं, आप अपने हवासों में होते हैं। ठीक है। सबकॉन्शियस वो है जो आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, और आप किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या आपका माइंड ट्रेन हो चुका होता है। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है सब कॉन्शियस माइंड से। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आज आपको मैंने बात बताई तो वो आपकी कॉन्शियस माइंड में गई। ठीक है। और उसमें से फिर वो सॉर्ट आउट होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक दो बात याद रह जाएगी। तो ये बेसिकली होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। डेली बेस में हम जो है वो सबकॉन्शियसली तौर पे जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आप रिलेशनशिप्स ले लें या अपना कैरियर ले लें या अपनी एजुकेशन ले लें, आप हर चीज़ को सबकॉन्शियस लेवल पे जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग जैसे होती है तो सबकॉन्शियस का ज़्यादातर रोल होता है, 90% तक रोल आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस का होता है। अच्छा, सबकॉन्शियस अगर एक चीज़ को तस्लीम कर ले, किसी भी चीज़ को मान ले, भले ही वो जो है वो अजम्पशन हो, ठीक है, तो उसको वो रियलिटी ले लेता है। ये सबकॉन्शियस की बड़ी अहम तरीन बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान कहता है कि आई एम पुअर। ठीक है। वो उसको कॉन्शियसली तौर पे पता है कि आई एम पुअर। ठीक है। लेकिन वो अपने सबकॉन्शियस में जो है वो अगर वो पुट कर दे या उसके सबकॉन्शियस में ये बात चली जाए कि आई एम रिच। ठीक है। अगर उसके सबकॉन्शियस को आप जो है वो बता देते हैं कि आई एम रिच, तो वो इंसान रिच होना शुरू हो जाएगा। तो इतनी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, इसीलिए सबकॉन्शियस पे जो है वो साइंस बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जो यूरोपियन ममालिक्स हैं और जो अमेरिका के लोग हैं, वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी काम कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको लाइफ चेंजिंग की तरफ लेकर जा सकता है। ठीक है। तो सबकॉन्शियस के थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और अपना आने वाला कल बदल सकते हैं। अच्छा, होता ही है कि जो अभी आसपास है, ठीक है, वो आपकी अपनी माइंड की तख्लीक होती है। ठीक है। अगर आप नई थॉट्स लाना शुरू कर देते हैं या नई चीज़ों को फोकस करना शुरू कर देते हैं और अच्छी चीज़ों को फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो अगले 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली इस तरह चलता है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे हमने काम करना होता है। इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की अफर्मेशंस
वो अप्लाई की जाती हैं, थेरेपीज़ अप्लाई की जाती हैं, मेडिटेशंस अप्लाई की जाती हैं, जिससे आप की जो है वो लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। और मोटिवेशनल स्पीकर का काम जस्ट ये नहीं होता है कि उसने आपको मोटिवेट कर दिया, बल्कि सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस लेवल पर उस चीज़ को ठीक किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश सीखता है और उसको इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती, कॉन्शियस लेवल पे उसको पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये पुट किया जाता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मेरी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा। तो ये बेसिकली इस तरह चलता है। और 90% तक सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है और रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। आपके माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी हुई होती है और इसको चेंज करना एग्जैक्टली मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल को साइंस ने बड़ा आसान कर दिया है। कुछ थेरेपीज़ होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, जहाँ आप सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो उसको आप बहुत आसानी से टारगेट करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी ये कि हम अपनी कॉन्शियस में नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि चीज़ें हमने क्या ठीक करनी है। हम समझते हैं कि जो है बस यही है, और हमें जो है वो आइडियाज़ भी नहीं आते हैं कि हम लाइफ को किस तरह चेंज करें। सम टाइम हम बहुत मनी कॉन्शियस होते हैं और हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और कामयाबी तो हर इंसान हासिल करना चाहता है, लेकिन कामयाबी के लिए आपको पे ऑफ करना पड़ता है, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें और चीज़ों को सीखें तो लाइफ आपकी बहुत बेहतर हो सकती है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच। आज का लेक्चर यही है। किसी किस्म का अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें वो भी कर सकते हैं, शेयर करना चाहें